नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत, जिनके साथ हम बात करेंगे दुनिया जहान की। और इनके पीछे लगे हुए जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या-क्या लगा रखा है इन्होंने। खैर कोई बात नहीं। आदि अनादि, अखंड अनंत, अचिंत अभेद, सुवेद कहावै। तो आदि जी, क्या चल रहा है दुनिया जहान में? इससे आरंभ करें उसके पहले ज़रा थोड़ी बहुत बात कर लें कि ये पुणे समिट में क्या हो रहा है? 10 दिन बचे हैं और हाँ, केवल डायमंड टिकट्स अवेलेबल हैं और स्पॉन्सरशिप्स भी अवेलेबल हैं। तो खरीदो यार, देखिए खरीदो, लोगों का खरीदो। रिस्पॉन्स तो आया कि सारे टिकट बिक गए, अब केवल डायमंड टिकट्स बचे हैं, और कुछ नहीं बचा। बढ़िया है सर, कांग्रेचुलेशंस आई मस्ट से। बहुत बड़ा स्टेप है। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार जाने के लिए, मजा आएगा इस बारी अलग शहर के अंदर। एंड ऑफ कोर्स वहां से थोड़ा हिंट मिलेगा भाई अक्टूबर में क्या होगा, हाँ, क्योंकि अब जयपुर डायलॉग्स अक्टूबर की प्लानिंग 8 फरवरी से शुरू। मैं जयपुर डायलॉग्स को एक नया ब्रांड देने वाला हूँ, जयपुर डायलॉग्स कनेक्टेड। नहीं, पुणे टू जयपुर कनेक्ट। कनेक्टेड। ओके, ओके, ओके। अरे वैसे भी ओके, तो छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा लेने जा रहे हैं हम लोग तो। सर सही बात है, देखिए ये चीजें जरूरत है विल और गेट आप द देख, छत्रपति स्पिरिट। मैंने आपके पॉडकास्ट पे बोला था कि ये पॉडकास्ट को इग्नोर करना इम्पॉसिबल रहेगा। अगर आपको डोमेस्टिकली अपना नैरेटिव बढ़ाना है तो आपको डोमेस्टिक पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, अगर आपको इंटरनेशनली करना है तो आपको इंटरनेशनली करने पड़ेंगे। तो किसी ने तो सुन ली, मोदी ट्रम्प साहब ने सुन ली, देखिए जीत गया। लेग्स ट्रीटमेंट पे जा रहा है, मोदी मोदी साहब अभी लेग्स ट्रीटमेंट पे। नेक्स्ट जो रोगन पे जाएंगे जब वो यूएस विजिट होगी वहां पर। हम्म। ठीक है, अब आप इंटरनेशनल नैरेटिव की बात कर रहे हो सर। सदगुरु दुनिया में क्यों मशहूर है? क्योंकि वो पॉडकास्ट पे जाते हैं। देखिए सर, ये पॉडकास्ट के बिना आजकल मैसेज पहुंचाना, और हमारे केजरीवाल साहब ने भी कोशिश करी लेकिन वो थोड़ा उल्टा पड़ गया, वो अलग चीज है। उसके ऊपर तो देखिए, अभी तक का सबसे सक्सेसफुल पॉडकास्ट जो है वो किसका गया है? अभी योगी जी का गया है। हाँ, योगी है, फिर मोदी साहब हैं, फिर स्मृति ईरानी का एक पॉडकास्ट गया था, 13-14 मिलियन पे गया था वो काफी जबरदस्त था, बहुत पुराना है लेकिन वो। बट सर देखिए, ये पॉडकास्ट आर क्रिटिकल, बिना नहीं, इनकी पॉडकास्ट पॉडकास्ट में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी ना। पॉडकास्ट के इफ यू जैसे वो जो रोगन पे जब ट्रम्प गया था 2-3 घंटे का किया उसने, 3 घंटे का, लॉन्ग 3 फॉर्मेट इज द घंटे का वे। 3 घंटे का किया और इट वाज़ अ फ्रीव्हीलिंग काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। एवरीबॉडी कुड सी, सब देख सकते थे कि हाँ भाई, ये ट्रम्प जो है वो बिल्कुल खुला आया है और खुला बोल रहा है। ये कोई हमको भी यहाँ अपना पर ऐसे कोई हाइड एंड सीक नहीं है, यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। वो मैसेज जब जाता है ना, तो फिर आदमी जो है वो खुल के आता है। वो मैसेज हमारे राहुल गांधी के भी गया था, वो दिख रहा था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। तो उससे पता चल गया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। उसका बेचारा बीमार पड़ गया। नहीं सर, उनका बेचारा हमको भी अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा धीरे-धीरे। इट विल हैव टू बी लॉन्ग फॉर्मेट ओपन स्क्रिप्ट पॉडकास्ट, जहाँ पर हम बोलेंगे भई हम इससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन दिस सब्जेक्ट। उसके बाद खुले में बात होगी। सो देन पीपल यू विल रियलाइज धीरे-धीरे करके भारत में भी ये फॉर्मेट चेंज होगा और अपना भी यही गेम आगे चलेगा सर। तो पीपल विल एन्जॉय दिस मोर एंड देयर इज़ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन टू बी हैड। ये हम तो लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम सारे करते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आई एम तो इन्फेमस फॉर द आइए ज़रा लॉन्ग, तो चलते मुझे हैं बोलते हैं विषय कि वस्तु पर। 1-1 घंटा लगा रहता है, तो क्या करें? कौन? कई लोग हैं जो बोलते हैं बेचारे। हाँ, नहीं, नहीं, अरे भाई तो बड़ी चीज़ें बोलते हैं ना वो लोग तो। वो तो युग प्रवर्तक हैं वो लोग। अच्छा, ये अलग अच्छा। बात है कि डॉलर पता नहीं कब ₹3 का होगा अब। तो बताओ सर, कहाँ से शुरू करनी है आपको? डॉलर से भाई एक शुरू बड़ी करनी खबर है साहब, ये देखिए कि जयपुर डायलॉग्स ने जो सारा मूवमेंट चलाया था ट्रम्प को, उसमें एक जो है वो अनइंटेंडेड काम हो गया है। और वो ट्रम्प तो जीत गया हमारे कहने से, लेकिन साहब वो मैंने सुना है कि उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि मिशेल और बराक ओबामा जो हैं, वो तलाक लेने जा रहे हैं। तो फिर 2028 का कैंडिडेट कौन होगा डेमोक्रेट्स का? देखिए सर, मेरे को 1-2 चीज़ें दिखती हैं इसके अंदर। अगर आप ट्रम्प के एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स देखें, उसने आज भी, कल रात को भी एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है कि जेएफके की डिटेल्स निकालें। तो जेएफके और उसके भाई की आरएफके की, दोनों की डिटेल्स निकालें। नाउ इसके अंदर जो भी कह लीजिए, ट्रम्प की पूरी टीम की तरफ से एप्स्टीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है?
और दिस टेल्स यू कि कुछ बैकएंड पे जो पुराना गहरा राज्य है उसके साथ कुछ वार्तालापें चल रही हैं कि भैया आप लोग ये मत करो फिर हम ये नहीं करेंगे, आप लोग ये मत करो हम ये नहीं करेंगे, आप लोग ये करो फिर हम ये नहीं करेंगे, या हम ये करेंगे सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो कहीं न कहीं बीच में कुछ आने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से ट्रम्प और ओबामा बैठे हुए थे साथ में, और जिस तरह की उनकी कन्वर्सेशन थी वेयर दे सेड वी विल काइंड ऑफ कैच अप एंड डू समथिंग। तो कुछ तो है सर बैकएंड पे। ऑब्वियसली ओबामा को भी पता होगा कि भैया गंगा पलट चुकी है, ओबामा बेवकूफ नहीं है। तो अगर गंगा पलट गई है तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी होगी, एंड ही वुड हैड टू हैव सैक्रिफाइस समथिंग इन द बार्गेन। अब वो सैक्रिफाइस में कहीं इसका कुछ कनेक्शन है कि नहीं है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ बड़ा क्लियरली पता है सर, मिशेल ओबामा पिछले 6-8 महीने से स्पेन में है। शी इज़ नॉट कम बैक। और अभी रूमर में है कि जेनिफर एनिस्टन के साथ है वो, तो काफ़ी लोगों के दिल टूटे हुए हैं इसके ऊपर, बट इन एनी केस व्हाटएवर द केस इज़। बट क्या देखिए सर, बूढ़े-बूढ़े लोगों के साथ में जाती है जेनिफर एनिफर? कौन-सी आपसे ज़बान है? बात नहीं करती क्या? वो कौन-सी ज़बान है सर? वो कौन-सी ज़बान है? हम जब 12वीं क्लास में होते थे तब वो फ्रेंड्स बनाती थी उस टाइम पे, तो वो कौन-सी ज़बान है सर? हम बुड्ढे हो रहे हैं अभी तो। देखिए सर, ये देखिए पूरा शिफ्ट हो रहा है सर। इसके अंदर काफ़ी हद तक 1-2 तरह के लोग होंगे जो धुलेंगे, और दूसरे तरह के लोग होंगे जो सर्वाइवर्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल गेट्स का अगर आप नाम लें। बिल गेट्स को मार-आ-लागो में बुलाया था ट्रम्प ने, 3 घंटे के साथ उसके साथ डिनर किया, और 3 दिन के बाद एक एमआरएनए एड्स वैक्सीन को लॉन्च करने की बात चल रही है, एंटी कैंसर एंड एंटी एड्स वैक्सीन। नाउ फनीली स्पीकिंग इस प्रोजेक्ट के साथ हैं ओरेकल वाले। ओरेकल वाले जो साहब हैं वो कंप्लीटली सीआईए के बंदे हैं, एंड उनका स्टॉक वैल्यू मतलब $550 बिलियन के करीब में आ गया है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है? नाउ द चक्कर इज़ वेरी सिंपल सर। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बैक एंड पे डील हुई है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई इतनी जो रिगिंग की हम बात करते थे कि अमेरिकन इलेक्शन में इस बारी रिगिंग नहीं हुई, फेक वोट्स नहीं डले। सो समथिंग हैज़ हैपेंड समवेयर। अगर समथिंग हैज़ हैपेंड समवेयर सर, जो कुछ लोग हैं वो सर्वाइव करेंगे। कुछ कुटेंगे, कुछ सर्वाइव करेंगे, और नया स्ट्रक्चर उसी तरह बनेगा। मतलब कुछ लोग बाहर निकलेंगे, नए लोग अंदर जाएँगे। जैसे भारत में भी देखिए ग्लोबल स्ट्रक्चर में मनमोहन सिंह साहब का नाम हटा दिया गया था। ये उनके मरने से करीब 6-8 महीने पहले हो गया था। तो उनका नाम हटाया और कुछ नए लोग भी अंदर घुसे हैं। अभी मेरे को उनकी पूरी प्रोफाइल्स आ गई हैं। एक पॉल श्रीवास्तव साहब है, लेकिन मेरे को अभी उनकी आइडियोलॉजी नहीं पता है, तो मैं इतना कमेंट्री करनी नहीं चाहूँगा कि किस तरफ है। तो देखिए ये बदल रहा है, और अभी अमेरिका में आप देखिए 2-3 और भी इंटरेस्टिंग से चेंजेस हुए हैं बाय द वे। डीईआई को तोड़ने की बात करी, और ये बंदे इतने स्मार्ट हैं कि ये 5 नवंबर से पहले अपने डेज़िग्नेशन चेंज करके बैठे हैं। जितने डीईआई वाले हैं सबने अपनी डेज़िग्नेशन चेंज कर ली। ठीक है? क्योंकि जो ऑर्डिनेंस का उनका सो कॉल्ड ऑर्डिनेंस का डेट आया है वो 5 नवंबर 2024 का है। सो जिसने पहले चेंज कर ली वो तो बच गया। ठीक है? तो ये भी चल रहा है। पेंटागन के अंदर कुछ लोग हैं जो रेज़िस्ट करना चाहते हैं इसको, और उसके साथ काफ़ी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स भी हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि किस तरह काम किया जाए। जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है सर, तुलसी गाबड़। तुलसी गाबड़ बनने वाली है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डीएनआई बोलते हैं उसको। वो बेसिकली शी विल बी द अच्छा, वो हेड ऑफ बिल्कुल ऑल। चुप बैठी हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग उसका लगा वो 5 नवंबर के बाद से बिल्कुल चुप है। बिकॉज़ उसके पास से नेगोशिएशन चल रही है सर। देयर इज़ अ बिल नंबर 7702। इट्स अ फाइज़ा वारंट। फाइज़ा वारंट के हिसाब से दे शुड बी एबल टू टैप एनीबॉडीज़ फ़ोन, चेक एनीबॉडीज़ ईमेल, ट्रैक एनीबॉडी विदाउट दैट पर्सन इवन नोइंग इट। जब ये इलेक्शन में जा रही थी, इस ये शी वाज़ डेड अगेंस्ट इट। जब इसका ये जब हुआ और अभी जो सेनेट हियरिंग शुरू हुई है, इसने पहले ही डील कर ली, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई विल गो फॉर इट एंड आई विल कंटिन्यू इट। तो कहीं न कहीं देखिए सर, ये कहीं इनको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराना स्ट्रक्चर है दे माइट बी वीक बट दे आर नॉट डेड, राइट? तो वो कहीं न कहीं सैक्रिफाइसेस होंगे, एंड दैट यू कैन ऑलरेडी सी हैपनिंग। कुछ चीज़ों पे ट्रम्प को खुला हाथ दिया हुआ है, कुछ चीज़ों पे खुला हाथ नहीं दिया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन्स एंड हेल्थ के ऊपर आरएफके को ये लेके आया। आपको पता है कि बिल गेट्स की मीटिंग के बाद 2 बड़े लोग आरएफके की टीम के अंदर से जो वैक्सीन्स की पोल खोलने वाले थे, उनको हटा दिया गया है। ओवरनाइट दे हैव बीन रिमूव्ड। हमारे विवेक भाई को भी हटा दिया गया। विवेक भाई को हटा दिया गया है। अब विवेक भाई स्मार्ट है, उसको पता है कि भाई उसको एडवांटेज लेना है, तो कर रहा क्या है? उसको पता है वो प्रेसिडेंट बन सकता है आगे जाके। बॉर्न सिटिज़न है, इलॉन मस्क कभी प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, तो उसको टिकट पे आना है। अगर उसको टिकट पे आना है तो उसको एक गवर्नर बनना पड़ेगा कहीं का। वो चुपचाप उठ के ओहायो का गवर्नर बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, अगर वो गवर्नर बन जाए, उसके बाद उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस होगा, रोक नहीं सकते उसके बाद उसको आप। तो वो भी अपना गेम खेलेगा सर, ये बात बड़ी क्लियर है। हाँ, अब उसने भी देखिए, डील कट की है ना हटने के लिए, चुपचाप हटने के लिए उसने भी डील कट कर ली। उसने कहा ठीक है। डील कट करी है। एलोन मस्क इलॉन तो थोड़ा पागल जैसा हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, देखिए आप इलॉन मस्क को देखिए, मैं आपको ये बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ सर, ट्रम्प विल बी अ सोशल मीडिया प्रेसिडेंट। काम 10% करेगा, हुँ। ढोल 1000% बजेगा। अब इसका मैं आपको क्लियर बताता हूँ कैसे है। लुक एट द टेक पार्ट, ठीक है? द एंटायर टेक इज बिकमिंग द न्यू डीप स्टेट। ही विल बी प्रोजेक्टेड एज द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द वर्ल्ड। ऑलरेडी हो रहा है हमारे सामने। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब एड्स इसके चल रहे हैं, मजेदार। फेसबुक पलट गया, एक्स इसके पास है। नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? टिकटॉक। टिकटॉक को देख के आपको ये चीज पता होनी चाहिए सर, ऑलमोस्ट 80% जो प्रोटेस्टर्स थे, जो एंटी इजरायली प्रोटेस्टर्स थे, देवर इंस्पायर्ड बाय टिकटॉक। तो इसको ये चीज पता है, अगर मेरे को मीडिया वेव्स पकड़ के रखनी है, वैसे भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो खत्म हो गया वहां पर, अगर इसको मीडिया वेव्स पकड़ के रखनी है एंड विद अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 60 सेकेंड्स, रील्स, शॉर्ट्स, ये वो करके रखना है, तो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर को पकड़ के रखना है। अब आप ये देख लीजिए सर, वो टिकटॉक को क्या बोल रहा है? सेल टू एन अमेरिकन। सेल टू एन अमेरिकन मतलब एल्गोरिदम इसके पास होंगे, 50-50% शेयर मांग रहा है। अदरवाइज उसने चाइना को धमकी दी है कि बेटा ऐसा है, तू या तो मुझे बेच दे, अदरवाइज आई विल मेक टिकटॉक वर्थलेस। 103 मिलियन पीपल आर देयर सर अमेरिका में, और अगर वो हट गए तो ऑब्वियसली शेयर वैल्यू गिरेगी उसकी। तो खुद ही बोल रहा है 1 ट्रिलियन की शेयर वैल्यू है, 500 बिलियन मेरे पास चाहिए, मेरे को चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, मैं ये चाहिए मेरे को। Now when he needs it, that means what? He wants to control the conversation. एंड वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल कर रहा है। इवन भारत में देखिए सर, कितने सुपर हिंदू हैं चिपके हुए हैं, ओ ट्रम्प, लुक एट व्हाट ही इज डन, लुक एट व्हाट ही इज डन। दे जस्ट लुकिंग एट द टॉप एंड। काम कर रहा है उसने, ऐसी बात नहीं है। पिछले 1-1.5 दिन के अंदर ही डिड अ लॉट। बट सर देखिए, जिस तरह का वो जो शोकेस लेके आ रहा था कि मैं पूरा पलट के रख दूंगा, विच इज नॉट द केस। एंड 3-4 बड़े क्लियर एग्जांपल्स हैं। परसों रात को जो इसने ट्वीट करा रशिया के ऊपर, दैट टेल्स यू हाउ बैडली इन्फॉर्म्ड ही इज। कहता है मिल नॉट ओनली बैडली इन्फॉर्म्ड, वी कम टू रशिया, लेकिन पहले जो है वो ट्रम्प की बात हो गया, क्योंकि आपने भी मोर और लेस कह दिया कि मोर ऑफ अ विंड बैग। Look at the way, look at the way he signed that birthright citizenship order. he's a बेवकूफ। Let me just say that. You have to be an idiot of the highest order to sign that kind of an order, executive order, जब आपको क्या साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। 14th अमेंडमेंट, मैं पढ़ के सुनाऊं आपको 14th अमेंडमेंट? सर वो मुझे छोड़ याद है दो भाई, जो 14th लोग अमेंडमेंट में क्या लिखा है। 14th अमेंडमेंट says that any person born in the United States and naturalized in the United States shall be a citizen of the United States. नो मैटर व्हाट। इसमें कोई कहीं किसी तरह का वही नहीं है। उसके आगे फिर और दूसरी चीजें। बट दिस इज द बेसिक। यार, यू हैव टू बी एन इडियट। यार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला कह रहा है दिस इज ब्लेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी तो फेडरल कोर्ट वाला हियरिंग बाकी है। अभी तो केसेस चलेंगे सर। एनीबॉडी हु सीज, मैंने बोला था आपको पिछली बार में कि दिस कैन नॉट हैपन। 14th अमेंडमेंट इज क्रिस्टल क्लियर। इसमें कहीं इक्का दुक्का मतलब क्या 1% भी कोई शको शुबह की बात नहीं। कैसे डिफाइन करोगे आप पर्सन को? दैट यू विल ब्रिंग अ लॉ सेइंग दैट पर्सन डज नॉट मीन एन इलीगल पर्सन, एन इलीगल पर्सन इज नॉट अ पर्सन। ये हाउ चलेगा क्या? हाउ हाउ विल इट वर्क? प्रैक्टिकलिटी क्या है इसकी? नहीं चल सकता भैया। फॉरगेट दैट। पर्सन मीन्स एवरी पर्सन, एक तरफ आप इंक्लूडिंग बोल रहे हो, LGBTQ प्लस 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 डबल प्लस 10 एक प्लस। तरफ एक तरफ आप बोल रहे हो मेरे को बंदे चाहिए, आई वांट टैलेंट। उसके बाद उसको बोलते हो बेटा तू आएगा, लेकिन तू अगर बच्चा पैदा करेगा वो यहाँ का सिटीजन नहीं होगा। वो क्यों आएगा वहां पर? तो बाकी और दूसरी हमारे जो सुपर हिंदूज हैं वो कह रहे हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नहीं, वो ट्रम्प से बाद दे आर टॉकिंग फॉर ट्रम्प आई थिंक, बिकॉज़ आई डोंट थिंक दे आर टॉकिंग फॉर अस। वो हमारे लिए नहीं, वो बात नहीं ट्रम्प के लिए यार, ट्रम्प हमने तुमको जिताया, हमने तुम्हारे जो है वो 10% वोट मिलते थे, 10% से बढ़ा के 40% कर दिए और तुम हमारे ऊपर ही चालू हो गए।
देखिए सर, ये 2-4 तो चीज़ें इसलिए हैं कि मुँह की खानी पड़ी, ही हैज़ पहले झटके में मुँह की खानी पड़ी। ही इज़ मिसकैलकुलेटेड अ कपल ऑफ थिंग्स। एक आपने बताया, चलिए एक मैं आपको बताता हूँ सर। इल्लीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है? हुँ। इनकी पूरी इंडस्ट्री इल्लीगल्स पे चलती है। मिल्क एसोसिएशन ऑफ अमेरिका हैज़ सेड अगर आप ये उल्टे काम करोगे तो 2 दिन में दूध खत्म हो जाएगा अमेरिका में। प्लीज़ मत निकालना बंदूक यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका दोनों को एक सजेशन दिया था कि साहब आप लोग एसआईटीज़ बिठाइए स्टेट वाइज़, आइडेंटिफाई पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग इन इंडस्ट्री और जो थोड़े वर्थ हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले सबको उठा के फेंक दो वापस। आइडेंटिफाई पीपल दैट आर एक्चुअली प्रोडक्टिव, उनको तुम वन टाइम वर्क परमिट दो, रेगुलराइज देम। क्योंकि अपनी इंडस्ट्री तोड़ने से तो ये तो बेवकूफी है ना, आप पूरी अपनी इंडस्ट्री तोड़ के बैठ जाओगे। कैन यू डू इट? यू कांट। तो ये क्या करेगा सर, दिन में जैसे 200-300 बंदों को ना 100-200 बंदों को अरेस्ट करके बड़ी-बड़ी न्यूज़ हो गई उसके ऊपर, आइस रेड्स हैव हैपेंड, ये वो बड़ी-बड़ी न्यूज़ बना के ही विल प्रोजेक्ट इट। अब प्रोजेक्शन कैसे करेगा सर? मीडिया इसका अपना है। So this is the thing, he's going to play this particular game and make people jealous across the world. But sir, the problem is, which is something that I don't think he is realizing, कि दुनिया के अंदर एक जो लेफ्टिज्म के लिए जो लिमिट आ चुकी है। कल आप वो ज़ेवियर का वो देखिए, जो उसने स्पीच दी है अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट की, कहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आई मीन ही इज रिप्ड द लेफ्टीज ओपन, उतार के बैंड बजा दिए उसने अच्छे से। एलजीबीटीक्यू एजेंडा सबकी बैंड बजा के उसने साइड कर दी है। सो द एक्सेप्टेंस लेवल्स और ये जो एलजीबीटी लेफ्टिस्ट एजेंडा है, इसकी एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है। तो ये ऐसे ही जीत जाएगा। आई मीन ही विल हैव अ ऐसी विक्ट्री बिकॉज़ ही विल हैव अ लॉट ऑफ एलाइज अराउंड द वर्ल्ड। भारत वाले तो वैसे ही खड़े हैं और उनको भी पता है भारत के बिना वो कुछ कर नहीं सकता। ही कैन नॉट इग्नोर इंडिया। तो सबसे पहली मीटिंग किसके साथ? जयशंकर के साथ। सबसे पहला क्या? हमारा प्रपोज्ड क्वाड, भाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके अंदर जितनी भी चीजें अटकी हुई हैं, सब पे डिस्कशंस हुए हैं और सब पे आंसर्स भी आने शुरू हो गए न्यूज़ आर्टिकल्स के हिसाब में से। सो यू कैन इमेजिन दैट ही, देखिए बैक एंड पे उसकी प्रायोरिटीज उसको पता होंगी, बट फ्रंट एंड पे, और ये चीज अगेन मैंने आपके पॉडकास्ट में बोल दी है सर, बोलता बहुत ज्यादा है। ही हैज टू शट अप, ही हैज टू लर्न हाउ टू कीप क्वाइट, इट विल बी बेटर फॉर हिम। हाँ, रात को 12:30 बजे एक आधा ट्वीट वूट मार दे, बट थोड़ा सोच के किस तरफ में जा रहे हो, मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट। अब रशिया के साथ ही उल्टे काम करने की कोशिश कर रहा है। ओ आई विल हाँ, गो इन और रशिया। रशिया वाली बेवकूफ़ी, और दूसरा आपके वो स्टारगेट वाला जो मामला चल रहा है, वो एलन मस्क से भी पंगे हो गए उसके। ठीक अभी है, 3 दिन हुए। स्टारगेट वाला मामला क्या है? स्टारगेट वाला मामला वही है, ओरेकल के साथ ये जो एमआरएनए वैक्सीन कर रहे हैं। इलॉन मस्क हेट्स देम। तो ये लोग सारे सोच रहे होंगे यार, ये हम तो सारे को सपोर्ट कर रहे थे फॉर अ प्रॉपर राइट विंग एजेंडा, ये लेफ्टीज के साथ क्या मिलके बैठा है? दीज पीपल हैव फॉरगॉटन वन थिंग। एंड मैं इज़ अ थोड़ा रिमाइंड, पॉलिटिशियन। नहीं सर, वो मैं आपको थोड़ा और रिमाइंड कराता हूँ, ये भी मैंने आपके साथ कवर किया था, जेडी वांस। जेडी हुँ। वांस इज अ गाय हु सपोर्टेड बाय अ गाय कॉल्ड पीटर थाइल। Peter Thiel comes from a company called Palantir Technologies. Palantir Technologies, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप थोड़ी रिसर्च करके देखिए। 2020 में जब ट्रंप के पास कोविड का चैलेंज आया था, पीटर थाइल ने ट्रंप को क्या बोला था? ही हैज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड प्रिडिक्टिव क्राइम। माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी देखी है ना सर, उस तरह का सॉफ्टवेयर है। ही इज वांटिंग टू इंप्लीमेंट दैट टू ट्रैक कोविड पेशेंट्स, मूवमेंट्स, पोटेंशियल क्राइम, दिस दैट, ये वो। ये तो खैर ट्रंप का अपना, उसके बाद उसने मुंह ज्यादा खोलना शुरू कर दिया था। कभी बोलता था कि किसी के अंदर सैनिटाइजर डाल दो, किसी के अंदर ब्लीच डाल दो, कुछ डाल दो, तो उसका पूरा एजेंडा गायब हो गया। एंड पीटर थाइल एंड ऑल दीस गाइस बैक्ड ऑफ। और पीटर थाइल की बैकिंग कौन है सर? ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट, वैनगार्ड, सेम गाइस। तो ये देखिए सर, एक दूसरी तरफ के साथ भी डील हुई है। ये जो जेडी वांस है, इज द बैलेंसिंग फैक्टर। इसको लेके आया गया है, भैया बाकी सब ठीक है, ये तो मैवरिक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में तू रखियो। इलॉन मस्क को थोड़े टाइम के बाद ये चीजें समझ में आएंगी। he's a great guy. I love his brain, but I don't trust him. I don't trust him. I love the way he thinks, but उसका थोड़ा गड़बड़ है। एंड उसको ये चीजें आगे जाके दिखेंगी। बट लेट मी टेल यू सर वन थिंग, आई एम थैंकफुल टू इलॉन मस्क कि उसने ट्विटर खरीदा। क्योंकि अगर अगर वो ये तो है भैया, ट्विटर नहीं खरीदा तो हमारी आपकी सबकी वॉइस जो है, यूट्यूब वाले आज भी बैंड बजाते रहते हैं। सर आप देख लीजिए यूट्यूब ये वाले जब चाहे तब बैंड बजा देते हैं। या
आप ये देखिए, आप केजरीवाल पे कुछ अच्छा सा वीडियो बनाइए, देखिए। वही है ना सर, दिस इज द थिंग। सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नाउ अ ग्लोबल चर्न। ये जो दो डीप स्टेट्स के पार्ट्स हैं, इसके अंदर अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं। दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। बोलते हैं ना, एक टॉक टॉक फाइट फाइट वाला सेटअप है इनका। ये टॉक टॉक भी कर रहे हैं, फाइट फाइट भी कर रहे हैं। दे आर गेटिंग सम डिस्काउंट्स फॉर ईच अदर, बट दे आर ऑल्सो वांटिंग टू सर्वाइव। तो ये हाइबरनेट भी करेंगे। एंड यूरोप एक गढ़ बन के बाहर निकलेगा, जो स्पेशली द ओल्डर यूरोप, जब तक इसकी इकोनॉमिक क्राइसिस एकदम जमीन पे नहीं आएगी, तब तक यूरोप खड़े होने की कोशिश करेगा, अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए ट्रंप इनको बोलेगा ठीक है तुम अपने आप चला लो, 5% दे दो मेरे को नेटो चलाने के लिए, नहीं तो अपने आप करो जो करना है तुमको। तो इसके पास कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट ही हैज टू यूज दोस एडवांटेजेस विद द राइट कंट्रीज। अब देखिए सर, रशिया के साथ उसने ऐसा एक स्टेटमेंट डाल दिया कि भाई मैं रशिया को रूइन कर दूंगा। रशियंस विल बी लुकिंग हियर एंड देयर, भैंस क्या, व्हाट इज कनेक्टेड टू यू? तुम लेते क्या हो हमसे? यूरेनियम लेते हो, मत लो, ठीक है, कोई बात नहीं। भाई तुम्हारे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट ठप हो जाएंगे यार। सो दिस इज वेरी चाइल्डिशनेस दैट ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट। और उसकी जो दैट टेल्स यू दैट सीआईए की तरफ से जो ब्रीफिंग दे रहा है उसको, दीज आर नॉट द राइट पीपल। दे आर गिविंग हिम द सेम ओल्ड ब्रीफिंग जो जो बाइडेन को दी जाती थी। तो हैज ही गॉट द रॉन्ग पीपल इन द सीआईए? ये सवाल बनता है। आगे जाके देखते हैं सर, जब तक तुलसी गाबड़ वो आती है। सीआईए तो उसने बनाया क्या? रैटक्लिफ, रैटक्लिफ, जनरल रैटक्लिफ। तो General अब Ratcliffe, but some people are saying that Ratcliffe was connected to a lot of those old देखिए CIA establishment guys. एविडेंटली सर, तभी तो उसको ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं वेयर ही इज नॉट गेटिंग द रियल पिक्चर। तो अभी इसका मतलब है जो डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने काम करना नहीं शुरू किया है क्या? नहीं नहीं, शी इज नॉट बिकॉज कंफर्म्ड एज ना। तो रैटक्लिफ कौन सा कंफर्म हुआ है? सर रैटक्लिफ टेम्पररीली समबडी हैज टू गो टेक चार्ज, तो उसको टेम्पररी कंफर्मेशन दे देंगे वो, बट द डायरेक्टर विल नॉट गेट कंफर्म टिल द टाइम द सेनेट डजंट हियर। सो तो ये डायरेक्टर इज अल्टीमेटली जो इन्होंने जो 9/11 के बाद में जो सेटअप बनाया था उसमें ऑल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग आर टू बी डन बाय द डायरेक्टरेट ऑफ डायरेक्टर। नेशनल इंटेलिजेंस, नॉट बाय द सीआईए डायरेक्टली। सो ऑब्वियसली सीआईए की तरफ से इसको कुछ तो प्रेशर आ रहा है दैट ही इज नॉट एबल टू पुश देम बैक एंड से भैया मेरा डीएनआई को जरा अप्रूव करो, कर क्या रहे हो? 5 दिन तो हो गए हैं। काफी सारी बेवकूफियां कर रहा है लगातार हमारा ट्रम्प बाबू। और सर एक इलीगल खबर। है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। तो उसको आई थिंक ही इज फाइंडिंग इट अ लिटिल वियर्ड टू सिट बैक इन दैट चेयर वेयर ही हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स। और ये चीजें आपको और आगे दिखेंगी। He should have had a smart guy like Vivek Ramaswamy on his side, who is so well versed in all these matters. विवेक Instead, इज उसको तो उसने फॉल गाय बना दिया एलन मस्क को बचाने के लिए। और एलन मस्क, as you said, he may be a great guy, but he cannot be trusted, and he has no in the neither in the real politic nor in administration. सर ही इज गेनिंग मनी। आपको पता है वो पैसे बना रहा है बिकॉज नाउ एक्स इज गेटिंग फेमस। उसने अपना एक एक्स कॉइन लॉन्च कर दिया। Hmm. अब मैं आपको अंदर की कहानी और सुनाता हूँ। आपने ट्रम्प कॉइन तो सुना होगा ना, ट्रम्प एंड मेलानिया कॉइन। दीज आर मीम कॉइन्स। यू नो व्हाट मीम कॉइन्स आर सर? मीम कॉइन्स आर कनेक्टेड टू योर सोशल मीडिया वायरलिटी। मतलब आप जितने वायरल होगे सोशल मीडिया में, उतनी वैल्यू आपकी ऊपर जाएगी। देख रहे हैं आप इस चीज को? तो ये पूरी तरह से सोशल मीडिया प्रेसिडेंट बनेगा सर। जितना ये अपने आप को वायरल करेगा उतने पैसे बनाएगा ये। एंड द मीम कॉइन इज ऑलरेडी एट अबाउट $14 बिलियन। अपने लिए खोल रखा है, अपनी तो भाई बीवी के लिए ये जो वायरल होने के लिए तो बकवास करनी पड़ती है। एंड अगर एक प्रेसिडेंट और या एक सेक्रेटरी जो है वो इस तरह के काम करेगा तो ऐसी तैसी करेगा फिर पार्टी की। I didn't expect anything different from Trump, sir. मैं तो शुरू में से बोल रहा हूँ आपको, I am not happy that Trump has come. I am happy that the leftist establishment has taken a beating. उनको नहीं समझ में आ रहा कि भाई अभी कैसे खेलना है इस चीज को, बिकॉज दे आर स्कैर्ड। ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। इनको नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू कम एंड डू समथिंग कम्स अक्रॉस। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए सर, आपको दिखेगा अभी, आप पिछले 2-3 दिनों में देखिए क्या क्या एक्शन होने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। सबसे पहले इलीगल बांग्लादेशीज ठकाठक वहां पर शुरू हो गया। यहाँ पर आप बॉर्डर पे प्रेशर डालना शुरू कर रहे हो। कल बाय द वे जो न्यूज चल रही थी कि भाई आईएसआई का चीफ आ रखा है कॉरिडोर में, वहां सिलीगुड़ी कॉरिडोर, पता है चीफ एडवाइजर के अपने ऑफिस से उसके बारे में स्टेटमेंट आया कि नहीं 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 कोई नहीं आया यहाँ पर, कोई नहीं आया। भाई आया भी होगा, छुपा क्यों रहे हो? दम से करो ना। पता है क्यों?
क्योंकि कल इंडियन आर्मी की एक मेजर फॉर्मेशन एक्सरसाइज हुई है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, मेजर फॉर्मेशन एक्सरसाइज। नाउ व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपेंस, ओए ब्लडी शिट, ओए नहीं, ओए ना करो, यहां पर सारे घुस गए तो मार देंगे हमको ये लोग। दे हैव अ प्रॉब्लम देयर। आर्मी के साथ उसके झगड़े चल रहे हैं वहां पर। आप ऊपर से जयशंकर साहब वहां पर जाके एनएसए के साथ और बड़ी मार्को रूबियो के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दोनों के साथ बात करके आ जाते हो। देखिए सर, आपको अपनी जगह ढूंढनी है, दैट्स जस्ट अबाउट इट। फाइंड योर प्लेस, गेट इनसाइड एंड फिगर आउट हाउ टू सस्टेन योरसेल्फ। एक खबर और भी है, यूनुस की बेटी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, सुना? सर उसकी 2 बेटियां हैं, एक मोनिका यूनुस और एक और है जो बांग्लादेश में उसके साथ है, अभी गई हुई है वहां पर, डावोस में उसके साथ गई हुई है। मोनिका यूनुस के जो उसको जो बाइडेन के आर्ट्स एंड सम एक इनका डिवीजन होता है जहां पर आर्ट्स वार्ट्स को प्रमोट किया जाता है, वहां पर उसको जो बाइडेन की पत्नी के साथ एक बंदा है जॉन डैनियलोविच, उसने अंदर घुसाया था। वो डैनिलोविच जो इनका वो है, हाँ, बड़वा। हमसे सबसे लड़ता रहता है वो, हमसे सबसे लड़ता रहता है वो, कोई बात नहीं। हाँ, वो बड़वा है, बड़वा। बड़वा जानते हैं ना क्या होता है? ऑन सेल। मैंने उसको एक दिन पूछा था, मैं बोला हाउ मच डू यू चार्ज? जवाब नहीं आया। मैं बोला बता दे यार, हम तेरे को हायर कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तू बड़ा एक्टिव सा बंदा है, लाइक यू, बड़ा एनर्जेटिक बंदा है, विल पे यू, तू क्यों टेंशन ले रहा है? उसको जवाब ग्रॉसमैन नहीं से तो आया। बेटर है। सर ग्रॉसमैन वो जो कचरा उठाने वाला होता है ना, वो है। उसका उसका जो फैमिली नेम है ग्रॉसमैन, क्यों? स्टिंक मारता होगा ना कचरा उठाते उठाते, तो उसको बोल दिया भाई यू आर ग्रॉसमैन। सो सर उसका यूनुस का ये भी चक्कर है, वेयर बाइडेन के साथ लग के उसकी बेटी को वहां पर कहीं पे सेट कराया था। एंड दिस गाय व्हाट्स हिज नेम, जो आपका डैनिलोविच है, डैनिलोविच के अपने अफेयर्स हैं विद सम मेजर जनरल्स डॉटर, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनुस इज डॉटर एज वेल, अलेजिडली। ठीक है, मेजर जनरल डॉटर के साथ कंफर्म्ड है, इसकी इसकी डॉटर के साथ भी कुछ चक्कर है, ये भी अलेजिड है। देखिए सर यूनुस का क्या है, अगर आप कुछ चाहते हैं इस नेबरहुड के अंदर, आपको ट्रंप को बोलना पड़ेगा बड़ा सिंपल, बॉसी लुक द अदर वे, दैट्स ऑल, लेट मी हैंडल दिस द वे आई वांट टू। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे आपके स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक योर पीपल एंड गेट आउट, रेस्ट आई विल हैंडल। क्योंकि देखिए सर, एंड मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, ट्रंप अगले 1-1.5 साल के अंदर 3-4 लोगों से मेजर नेगोशिएशंस कर रहा होगा, व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी। क्योंकि सर जब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, वो ये 3-4 लोगों के बीच में बनेगा। दिस हैज टू कम आउट। अब आप ये देखिए, इनकी इकोनॉमीज के अंदर चक्कर है, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट पेइंग हिज डेट ऑफ फ्रॉम बिटकॉइन एंड दिस एंड दैट। नॉट एवरी कंट्री एक्सेप्ट्स दैट। व्हाट इफ सम अदर कंट्री टेक्स आउट हिज ओन कॉइन एंड सेड मैंने भी तेरा डेट पे कर दिया, जा यहां से। सो देयर आर इश्यूज इन दिस पर्टिकुलर थिंग। जब वर्ल्ड को डिवाइड करेंगे इन मल्टीपोलर सेक्टर्स, ही विल हैव टू गिव अप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर। एंड उसके हिसाब से प्लीज लुक एट द इरानियन एम्बेसडर दैट ही इज जस्ट टेकन, जो इरानियन एनवॉय है, who looks after counter terrorism, especially Iran. You know what he talks about? No attack on Iran. Let's do a deal. Exactly what we've been saying for the past 2 years. बैठो, हम बात कराते हैं आपकी। ठीक है, चक्कर क्या है? वो बोला नहीं है यार, ये साला चाइना को तेल बेचता है। ठीक है, ना बेचे, नो प्रॉब्लम, आई विल बाय द ऑयल, साइड हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल बाय, आई विल कीप हिम अंडर कंट्रोल। तो सर ये रीजन को अगर आपको कंट्रोल करना है, यू विल हैव टू टेल द अमेरिकंस इन सर्टेन एरियाज ले ऑफ, let us handle this, let it go on for 8 months, it doesn't matter because it will teach them a lesson, but हमको हैंडल करने दो, we don't want you guys to interfere। आपको हम बता रहे हैं क्या कर रहे हैं, stay out of it। and to my mind ये discussions हुई होंगी जयशंकर जी के बीच में कि यार we are not happy with what has happened here and you want our cooperation, आप जरा साइड में खड़े रहिए, let us handle this game। क्योंकि ये बंदा यहां पर ये जिस तरह की रेडिकलाइजेशन कर रहा है, you all will face a challenge। तो आप डिसाइड कर लो, यू वांट टू गो इनटू इट, आइए प्लीज गो, फिर मत बोलना हमारे हाथ चल गए। सो दिस इज द काइंड ऑफ नेगोशिएशन दैट विल बी हैपनिंग बिटवीन जयशंकर एंड द रेस्ट ऑफ द गाइज, एंड ये नेगोशिएशंस ऑलरेडी खत्म हो गई होंगी सर। द लेटेस्ट जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है, इट इज बेसिकली सेइंग अच्छा यार बांग्लादेश, आवर पीपल स्पोक, वी ऑल एग्री विद दिस, देयर इज दिस वन स्टिकिंग पॉइंट, ये वाला,
ठीक है, यू एग्री? नहीं नहीं, इसमें ऐसे कर देते हैं, ओके फाइन, फेयर, लेट्स डू इट, खत्म। दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट विल हैपन एट जयशंकर लेवल। बैकएंड पे तो ऑलरेडी चल रही है सर। एंड वो तो आपका होता ही है। आपका नजरिया बड़ा सिंपल है भाई बांग्लादेश। टॉप वाले जब लोग बैठते हैं उसके पहले तो सैकड़ों घंटे की डिस्कशन हो चुकी होती है। तो आपका नजरिया बड़ा सिंपल है बांग्लादेश में, साहब इलेक्शन कराओ। इलेक्शन से यूनुस बहुत डरता है, तो वो लगा हुआ है एक तरफ से इलेक्शन को पीछे हटाने के लिए विद दिस जुलाई प्रोक्लेमेशन कि साहब हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देते हैं, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। आर्मी में 3 गुट बन गए अभी ऑलरेडी। ठीक है, एक है शफीकुर रहमान, वो बेचारा मतलब लेफ्टिनेंट जनरल है वो इसके साथ, लेकिन 9 डिवीजन जिसके पास है वो अलग ही बंदा है। एक और लेफ्टिनेंट जनरल है वो तो काफी अवामी स्ट्रॉन्ग लीग वाला है। अवामी लीग वाला है ना। वो पंगा क्या है, आप बोल रहे हो साहब इलेक्शन कराओ, आपने पीछे से बीएनपी के साथ बात कर रखी है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आपने बीएनपी और अवामी लीग की भी लिंकिंग करा दी है साथ में। There are open reports in Bangladeshi media that BNP and Awami League are talking how to keep the students outside. इलेक्शन आएगा, बीएनपी जीतेगी, बीएनपी के साथ कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी ऑन है, जहां पर और बीएनपी के साथ आप पहले भी डील करते थे। एक चेंज है, चेंज ये है, बीएनपी इज रियलाइज ये साले जिहादी किसी के नहीं है, इनके साथ नहीं बैठना हमको। जिहादी बैठोगा भाई, अल्टीमेटली तो वही होगा जो अयातुल्लाह खमैनी ने तूदे वालों के साथ किया था। एग्जैक्टली, सो बीएनपी इज रियलाइज दिस। दैट्स व्हाट हैपेंस एवरीवेयर। तो कोई बात नहीं है। चलिए, ये तो चल रहा है बांग्लादेश, यूनुस यूनुस जो है वो थोड़ा अभी देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग। समझ आएंगे अपने आप ही, चलेगा चलेगा चलेगा। लेकिन मैंने एक न्यूज़ देखी, जी, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़। President Trump signs executive order officially banning the creation of a central bank digital currency, Yep. CBDC. Mhm. What happens to our de-dollarization moguls? सर देखिए, डी-डॉलराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि एंड आपने भी माना था ये चीज कि यार देखिए, जो एक डॉलर इतने टाइम से चल रहा है वो क्या रोल ओवर करके मर जाएगा? इट वोंट, राइट? दे विल ट्राई एंड लास्ट इट एज मच एज दे कैन। उसके हिसाब में But the सीबीडीसी पे Mughals were saying that US is itself interested in de-dollarization. Yeah, that's why he just called what's his name MBS and told him, बेटा पिछली बारी तेरे पास में आया था, 450 बिलियन डॉलर की तूने डील दी थी, इस बारी क्या दे रहा है? एमबीएस की तरफ से जवाब आ गया, सर जी आप 500 मांग रहे थे, मैं आपको 600 दे रहा हूं, आ जाओ, लेट्स साइन अ डील। क्योंकि एमबीएस को पता है सर, अगर मिडिल ईस्ट में कुछ गड़बड़ होती है, ही नीड्स ओनली वन कंट्री टू प्रोटेक्ट हिम, एंड दैट इज द यूएस। ठीक है, गड़बड़ के टाइम पे ओनली यूएस कैन कम टू दिस गाइस सपोर्ट, क्योंकि सारा इक्विपमेंट उसका है, सब कुछ उसका है। तो बोलता है यार तू भाई ठीक है, तू इधर आ, बता कहां साइन करना है मेरे को। और यूएस बोलेगा देख बेटा ऐसा है, whatever the case is, you need to fix yourself with Israel, ये तुमको करना है। तो कुछ लेन देन बीच में से चल रही होगी कि भाई ठीक है, तेरे को फिलिस्तीन में कुछ दे देंगे, यहां कुछ दे देंगे, वहां कुछ दे देंगे, we'll settle out Iran for you, don't worry, you have to give us two things, one is sign the Abraham Accords and two, defense deal means oil is controlled by the dollar and they will go after the Saudi only। now इसके लिए ट्रंप के पास ट्रंप कार्ड क्या है? और ये चीज सर अगेन मैंने आपके शो में बोली थी पिछले हफ्ते, और कल रात को ट्रंप ने अपने आप बोल दी दावोस के अंदर। इसने बोला कि आई एम वेरी सरप्राइज दैट द साउदीज हैव नॉट ड्रॉप्ड द प्राइस ऑफ ऑयल। व्हाई वुड यू डू दैट? क्योंकि अगर आप ऑयल प्राइस ड्रॉप करोगे, सऊदी और रशिया का जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ा रिड्यूस होगा। द मिनट दैट हैपेंस, दे कैन बी नेगोशिएटेड विद। एंड ट्रंप क्या करेगा सर? ही विल फ्लड द मार्केट विद ऑयल। ये अपना ऑयल भी निकालेगा, ये वेनेजुएला से भी लेगा, इधर उधर से ले ला के इसने फ्लड कर देना। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, ये आपको विंक विंक करके बोल रहा होगा सर रशिया से जितना खरीदते खरीदो, फ्लड द डैम मार्केट। सो वील हैव टू कीप अ ट्रैक हाउ मच आर वी बाइंग राइट नाउ, क्योंकि सर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इन टर्म्स ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द ऑयल प्राइसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड अमेरिका को भी भाई पता है ये चीज। साहब ऑलरेडी इंचिंग टू $75 WTI। ठीक है, तो आप देखो सर, इफ ही ड्रॉप्स इट नाइमेक्स डाउन, क्रूड और ब्रेंट क्रूड जो है वो 81 से 78 75 पे ऑलरेडी आ चुका है। आई रेस्ट माय केस।
So what happens is आप ऑयल प्राइस ड्रॉप करोगे, इनकी पावर नीचे जाती है, इनके प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाते हैं, they say साहब डोंट डू दिस, डोंट ये मत करो, बोलो कहां साइन करना है, we'll figure it out. The point is यहां पर रशिया still remains intact because रशिया का ऑयल प्रोडक्शन होता है $30-35 के बीच में. Even if it has 60, sir, he'll make money. He'll make money. तो सऊदी को तो दबोच लेगा वो, रशियंस को थोड़ा दबोचना मुश्किल रहेगा इसके अंदर. It's a quite a good trump card, there's no question. बट रशियंस को दबोचना थोड़ा मुश्किल रहेगा. दैट्स वेयर ही विल प्रोबब्ली नीड मोदी साहब हेल्प कि यार एक बारी बात तो करो पुतिन से. आप बात कर रहे थे, जस्ट टॉक टू हिम वन टाइम, फिक्स अप अ कन्वर्सेशन. एंड मैं तो ये भी बोलूंगा मोदी साहब को खुले में बोलना चाहिए, यार आओ पुतिन साहब आ जाओ, ट्रम्प साहब आ जाओ, आपको एक होटल बुक कर देते हैं, आप बैठो आराम से, जो वार्तालाप करनी है करो, एंड आपको जो चाहिए हम रेडी है, वी आर रेडी टू हेल्प. इसमें डेंजर भी बहुत है इन द सेंस बिकॉज यू गेटिंग इन द मिडल ऑफ अ वॉर व्हिच यू डोंट लाइक डूइंग. एंड दूसरा भी है, बट एक चीज हमको ये समझनी है सर, ट्रम्प इज अ गाय हु डजंट लाइक वॉर. तो आपका जो भी नैरेटिव होना चाहिए शुड बी नॉन अग्रेसिव टुवर्ड्स अ डील. एंड दैट्स व्हाई मोदी साहब इज ऑलरेडी स्विच्ड. नहीं, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वी वांट टू टॉक टू पीपल, वी टॉक टू एवरीबॉडी, वी दिस वी दैट. ही इज डूइंग दैट फॉर अ पर्पस, टू अलाइन विद दैट नैरेटिव. क्योंकि सर द एपेटाइट फॉर वॉर इज ओवर. एंड वो इजराइल को नहीं समझ में आया. ऑफ ऑल द कंट्रीज इजराइल इज नॉट अंडरस्टूड दैट. अब उसने डील तो कर ली है, ही इज होपिंग कि दोबारा से शुरू करूंगा उस वॉर को, वो करेगा दोबारा, ही विल स्टार्ट दैट अगेन. बट ही नहीं, वो उसको तो करने का मौका हमास खुद ही देगा. हाँ, वो हमास खुद देगा कि फॉल्स फ्लैग करेगा, वो अलग चीज है, वो कोई टेंशन नहीं है, वो तो कर सकते हैं आराम से. नहीं, वो तो देगा. बट इफ यू नो एनीथिंग अबाउट द jihadi organizations, then that is the first thing that you would know. But the problem is, sir, Israel wants to जिहादी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉजिक से नहीं चलता. हर जिहादी ऑर्गेनाइजेशन वो किताब से चलता है, वो कुरान से चलता है, वो हदीस से चलता है. इजराइल और उसको जहां एकदम से ख्याल आएगा कि अरे हुदैबिया हमने जो किया था, दैट इज लाइक द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, नाउ वी आर स्ट्रांग सो वी विल ब्रेक इट. यही तो हुआ था हुदैबिया, आपको पता है ना. treaties don't matter in these cases. The treaties don't matter for the Islamists. Treaty is done only when you are weak. The moment you are strong, the treaty is over because Hudaybiyah. Exactly. Yeah. But the other side should know how to take advantage of that time also. तो इजराइल को चाहिए कि वो ईरान के अगेंस्ट जाए. ट्रम्प वोंट अलाउ दैट. एविडेंटली उसका जो नया अभी काउंटर टेररिज्म वाला बंदा है, कहता ना लड़ना नहीं है ईरान के साथ हमको. वी हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू इट एंड हाउ टू प्ले दिस गेम. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से क्लैशेस आएंगे सर. द जूइश लॉबी विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस. लेट्स सी हाउ दैट रिएक्शन कम्स अक्रॉस. बट यहाँ पर आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है. एंड जियोपॉलिटिक्स में सर आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट. मोदी, जयशंकर, दीस गाइज आर ब्लडी ब्रिलियंट एट इट. जिस तरह से मैं सही में बोलूं सर, देयर आर टू प्लेसेस आई एम रेडी टू डिफेंड देम टू एनीथिंग. वन इज द किलिंग ऑफ द नक्सल्स इन इंडिया. जिस तरह से नक्सलवाद की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है ना इन लोगों ने, बाप रे बाप. एंड दिस इंक्लूड सम ऑफ द अर्बन नक्सल्स आल्सो. क्योंकि जिस तरह का हंगामा पहले होता था, एक एक एनकाउंटर पे केस लगते थे सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर, आज किसी की हिम्मत नहीं है बोलने के लिए कि नक्सलवाद को क्यों मार रहे हो. आपको याद है ना सर, तीस्ता सैतलवाद, ये वो कितने धरने होते थे दिल्ली में एक एनकाउंटर के बाद. आज किसी के पिछवाड़े में दम नहीं है कि खड़ा होकर दिल्ली में कुछ कर दे. और रोज ठुकते हैं, रोज ठुक रहे हैं अच्छे से. कल परसों में 16 ठुके, उसके बाद 12 ठुके, उसके बाद 9 ठुके. दे आर इन ब्लडी बैड कंडीशन है, उनका हालत खराब कर रखी है. These are two areas, sir. This team has done brilliant work. No doubt. इसके No अंदर doubt. कोई डाउट नहीं है. You No can't doubt. take it away also. There is no question. क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी सर, अगर आप इस चीज को खत्म करेंगे, आपकी बहुत सारी सोसाइटल evils will finish. Because internal drug consumption यहाँ से आता था. आप उसके बाद माइनिंग और ये सब चीजें कर पाओगे, which is going to be huge. People say trillions of dollars worth of mining, material resources are there in that region. तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा ये. So the geopolitics में अभी ये this game is going to be wait and watch. And if you are able to get Trump here between let's say March to May के बीच में, आप एक बारी ट्रम्प को यहाँ ले आओ, and after or around that आप पुतिन को भी यहाँ ले आओ, your game is done. 5 साल ऐसे स्मूथ जाएंगे ना आपके, उसके बाद कुछ नहीं होगा. Nobody will have the bloody guts enough to touch you. क्योंकि चाइना उस तरफ पे he is now in a situation where he is saying यार साला
पाकिस्तान बड़ी इडियट, मेरे को यहाँ फंसा दिया है इसने, बांग्लादेश में बोलता है सर ठहर जाओ मैं करता हूँ, वहां पे भी फंस गया हूं मैं। बड़ी बेवकूफी। नाउ डू यू नो आईएसआईएस के एक बंदे ने परसों एक चाइना के अंदर एक सॉरी अफगानिस्तान के अंदर एक चाइनीज सिटीजन को ठोक दिया। ठीक है, तो किसी से भी पूछो आईएसआईएस कौन चलाता है, पाकिस्तानी आईएसआई। तो चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ विद दिस एंटायर सिचुएशन, एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज चाइना कम्स अराउंड एंड सेज यार जो भी है गिला शिकवा माफ, आओ भाई काम करें। क्योंकि देखिए सर, चाइना की जो इकोनॉमी है, जो उसका, शी जिनपिंग विल नॉट लास्ट बियॉन्ड दिस। 2-3 साल तो उसको हो गए, 2 साल मेरे ख्याल से, another 2 years, that's it, he's done. तो you know it becomes quite a problem for him to kind of take aggressive actions. But अगर वो पाकिस्तान की तरह बेवकूफ है, he does something stupid, I won't be very surprised, but that will be the end of China. आपने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा, वो क्या कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में आफ्टर द इनॉग्रेशन? सर पाकिस्तान ऐसा बावला मुल्क है, बिफोर आई गो टू द यूट्यूब एंटरटेनमेंट के लिए तो देखते ही होगे ना, नहीं देखते हो? मैं नहीं देखता सर, मैं सिर्फ अरे इनके यार, ये लाइटर मोमेंट्स यू शुड एंजॉय। नहीं, मैं सिर्फ इनके पॉलिटिशियंस को देखता हूँ। एक स्टोरी सुनाता हूँ। मोहसिन नकवी इनका फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ अमेरिका ढूंढने के लिए कि यार कोई तो सेल्फी ले लो भैंस की आंख मेरे साथ। तो लिया था ना वहां पर यूके एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो भी अरे कितने दिन नहीं के लिए थी? 3 महीने के लिए। नहीं, लिज ट्रस में बड़ा दिमाग है, मैं बिग फैन ऑफ हर बाय द वे। एक पॉडकास्ट भेजता हूँ, सुनना उसकी लिज ट्रस। आई वाज लाइक ओह शिट, दिस गर्ल नोज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, शी इज क्वाइट स्मार्ट। एनीवेज, उसके साथ उसने फोटो तो खिंचवा ली, बट मैं आपको बताऊं सही में फोटो असली वाली कहां खींची? इन अ स्मॉल लिटिल फंक्शन, जहां पर एक अमेरिकन सेनेटर खड़ा हुआ था, जिसका फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ फोरम कॉल्ड द फेडरेशन ऑफ चाइना। Sir, the Federation of China calls for a violent overthrow of the Communist Party of China. मोहसिन नकवी की फोटो है उसके साथ। ठीक है, ये हालत है हमारे प्यारे पाकिस्तानियों की। तो यूट्यूबर तो छोड़ो सर, मेन स्ट्रीम में इतना एंटरटेनमेंट है, भैंसिया यूट्यूबर के पास कहाँ जाऊं मैं। अरे आप उसको भी देखा नहीं, हमारी बिल्लो रानी को? कौन सी वाली सर? कितनी कितनी बिल्लो रानियां हैं वहां पर? अरे बिल्लो रानी तो देखो एक ही है, ओरिजिनल पेडिग्री तो एक ही है, भुट्टो रानी। तो वो जो है उसका फोटो खींच लिया किसी ने लाइन में लगे हुए, ट्राइंग टू एंटर दैट इनॉग्रेशन बॉल आफ्टर परचेजिंग द टिकट। और परचेज तो टिकट पन्नू ने भी किया था, आपको पता है? $22,000 देके। वो इसीलिए पीछे बैठा था, फ्रंट रो वाला $1 मिलियन का था सुना। Sir, can you imagine somebody has to spend money to tease us to make a 60-second reel? I mean, I am so satisfied. इससे ज्यादा क्या सेटिस्फैक्शन मिल सकती है आपको? किसी को आपको छेड़ने के लिए इतने पैसे खर्चे करने पड़ते हैं। क्या चाहिए और आपको? And whereas Dr. Jayashankar was present in the first row, right in front of Trump, सीधे बिल्कुल ठीक सामने बैठे हुए, और वो तो बॉल वॉल में गए भी नहीं, वो तो मेन इनोग्रेशन में प्रेजेंट थे, और ये लोग बॉल्स में जा रहे हैं, बॉल्स टू बॉल्स। They're morons, that's all. I mean, these guys, you know, sir, real politics. अभी जैसे नैरेटिव चल रहा है, ओ इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। अबे बेवकूफों, look around the world, man. There are 3 economies in the world that are growing. India is the fastest, the next is Saudi Arabia, and after that is bloody Russia. ठीक है, छोटी इकोनॉमीज में अगर आप देख लो तो हाँ ठीक है, गयाना एंड नाइजीरिया एंड ऑल दीस कंट्रीज आर ग्रोइंग, बट लुक एट द साइज यार, तुम क्या बात कर रहे हो? Oh no, the FIIs are going out, ठीक है, FIIs are going out, but FDI is also coming in, na? Oh, there is no research, nothing, there is no research happening in India. Okay, how the hell are we making semiconductors? How the hell are we making bloody scramjet engines? How the hell are we making so many little things? आपको क्या लगता है जादू की छड़ी है, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में सब कुछ हो जाएगा? It takes time for the ecosystem to come up. सर एक टाइम पे एक डिफेंस स्टार्टअप नहीं था। कल एक बंदे ने, बाय द वे, नागपुर में एक सोलर डिफेंस स्टार्टअप करके एक बंदा है, उसने माइक्रो मिसाइल्स फायर करी हैं। एक साल्वो के अंदर, एक शॉट के अंदर 64 मिसाइल्स गेट फायर्ड। फॉर व्हाट? स्वॉर्म ड्रोन्स। दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट। सो देयर इज गुड स्टफ, देयर इज ऑब्वियसली बैड स्टफ, देयर इज नो क्वेश्चन। उसके अंदर भी हर जगह में गड़बड़ होती है, दैट्स नॉट एन इशू,
But if somebody is going to say, भैया India is written off, fair enough. Let him put his bet somewhere else. क्योंकि हम तो बनाएंगे पैसे अभी हमारा अभी ट्रम्प इज अबाउट बिजनेस सर. तो अगले 3-4 महीने में यू विल सी द ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग अप बिकॉज उसका एक काम रहेगा, ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ ऑयल डाउन. ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे आएगी. जैसी इन्फ्लेशन नीचे आएगी, लोगों के हाथों में पैसे आएंगे, कंजम्पशन विल गो अप, यू विल बी फाइन आफ्टर दैट. This is a matter of another 1-2 months. By April, we won't even be talking about economy because it won't suit the narrative anymore. जी, बहुत खूब, But बहुत खूब। लास्ट में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा. देखिए सर, ट्रम्प को लोगों को लगता है कि भाई वो आके दुनिया बदल देगा एंड दिस एंड दैट. वो अपनी दुनिया बदलेगा. वो अपने देश में आया है. ही विल वर्क फॉर हिज ओन कंट्री. आपको एज अ भारतीय आपको अपना गैप ढूंढना है, और जहां आपको गैप मिलता है वहां पर कवर ड्राइव, फॉरवर्ड ड्राइव, वो आप संजय जी से पूछ लीजिए. क्रिकेट के शौकीन ज्यादा वो हैं, बट कौन सी ड्राइव मारनी है वो सर से पूछ लीजिए. खिलाड़ी भी रहे हैं भाई, ऐसे नहीं खाली शौकीन नहीं है. बस बढ़िया. खिलाड़ी भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी. हाँ, मेरे को वॉलीबॉल का स्मैश आता है, बैडमिंटन का स्मैश आता है, बट ये वाला नहीं आता है. तो आप समझा दो कौन सा कवर ड्राइव मारनी है कि क्या मारना है. यू विल हैव टू जस्ट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड क्लिक इट आउट. बिकॉज अमेरिका के पास लेबर नहीं है. They will be looking for something called a co-production value, wherein designed in America, made in India, made in Vietnam, made in here and there. So the make remains still in America. The IRS, the IP, वो जो intellectual rights remain in America, but the production is given somewhere else, and he will only give it to keen partners. तो यहाँ पर आपके लिए opportunity निकलेगी बाहर. Very good, very good. That's very interesting, very inspiring, very encouraging. And requiems to de-dollarization. I said not a dream at the moment, sir. होगा सर, ऐसी चलिए, बात नहीं है. डॉलर विल अरे भाई devalue. वो होगा, अपने आप हो रहा है ऑलरेडी. बहुत कुछ हुआ है धीरे धीरे. पीपल विल Because that's wrong. इट, नथिंग स्टेज फॉर एवर. Yeah. लेकिन इतनी तो पक्की बात है, आई कैन बेट $1 billion. मेरे पास है नहीं, लेकिन आई एम श्योर पीपल विल मेक इट अप फॉर मी. $1 billion, the dollar will not be ₹3 in 2030. नहीं, नो चांस. देखिए सर, जब तक ट्रम्प है, ट्रम्प विल कीप द डॉलर अप. ही विल बूस्ट अप द इकोनॉमी. ही विल प्रॉब्ली लिंक इट, ब्रिंग इन बिटकॉइन टू अ सर्टेन एक्सटेंट. उससे जो इनका डेट रेशो है वो बढ़ेगा, तो डॉलर एक्चुअली बिकम इवन स्ट्रॉन्गर. एंड इफ ही इज एबल टू साइन द डील विद अरे सऊदी यार, अरेबिया. आप जितना स्ट्रांग बनाओगे डॉलर को, एक तरफ तो आप कहते हो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप डॉलर को स्ट्रांग बनाओगे, दोनों काम एक साथ कैसे होंगे? तो डिवैल्यूएशन करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ सर. इट विल गेट डिवैल्यूड, but it won't go to that level where it'll just completely go off the market and all that. वो नहीं होगा. That will not happen at all. चलिए, यहीं पर अब आज की चर्चा को विराम देते हैं. सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि अचिंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड सी यू गाइज इन पूना. जो लोग आ रहे हैं प्लीज एक शाउट आउट करिए. गेट अप देयर, मीट संजय जी, एंड ऑफ कोर्स अगर टाइम मिले तो हमसे भी थोड़ा बहुत हेलो हाय कर लीजिएगा.